किसी के भी जीवन में कोई सी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो संतान की हो, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे कोर्ट केस की हो, सिर्फ अभिषेक करने से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। पर मार्क माय वर्ड, कौन सा अभिषेक करना है, किस चीज़ से अभिषेक करना है, किस पदार्थ से अभिषेक करना है और किस किस पदार्थ का अभिषेक करने से कौन कौन सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है, वो अपन इसमें जानेंगे। और अगर आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है, अगर आपके कोई आराध्य आपको पता नहीं चले हैं, अगर आपकी कुंडली आपके पास नहीं है, तो ये तो आपके लिए महा उपाय बन जाएगा, गोल्डन है कि हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ आपको अभिषेक करना है। कोशा से शुरू करते हैं। अगर आप कोशा से अभिषेक करते हैं, कोशा का अभिषेक करते हैं, तो चर्म रोग में आपको शांति मिलेगी। अगर कोई आपको स्किन रोग है, साथ ही साथ में पारद शिवलिंग में करते हैं तो सोने में सुहागा। तो अगर पारद शिवलिंग में आप करते हो, कोशा से करते हैं, तब स्किन की इश्यूज आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। एक दूसरी चीज़ कि किसी को अगर प्रॉपर्टी संबंधित इश्यूज आ रहा है, प्रॉपर्टी लेने का विचार है, प्रॉपर्टी लेने में कुछ हर्डल्स आ रहा है, पैतृक प्रॉपर्टी में समस्या आ रही है, तो दही से अभिषेक करना शुरू कर दें। शुरुआत मंगलवार से करें और फिर रोज दही से अभिषेक करना शुरू कर दें, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आते ही किसी को संतान नहीं हो रही है, पति पत्नी दोनों ने डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने सब बढ़िया बताया, सब कुछ अच्छा है, इसके बाद भी संतान नहीं हो पा रही है, उसमें आपको घी से अभिषेक करना है शिव जी का, तो वंश वृद्धि में सहायता मिलेगी, आपको 110% लाभ मिल जाएगा। तो ये आपको करना चाहिए। इसके बाद कोई मोक्ष प्राप्ति चाहता है कि परमात्मा ही मिल जाए, मोक्ष मिले, मेरे यहाँ के कर्म सब क्षय हो जाए, तो उसमें दो चीज़ें, एक तो शहद का भी अभिषेक बहुत लाभप्रद है और दूसरा किसी भी होली वाटर जैसे गंगा जी हो गए, है ना, तो आप कोई भी तीर्थ का जल लगा करते हैं तो आपको आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, आध्यात्मिक ग्रोथ मिलेगी, साथ ही साथ में आपके जो पाप है वो क्षय हो जाएंगे। शहद का अभिषेक प्लस दोनों को मिला के आप जल को, जो अपना होली वाटर होता है, पवित्र जल होता है, उसको आप मिला कर सकते हैं, ये करना चाहिए। इसके बाद आपको कोई कोर्ट केस लगे हैं, शत्रु है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का दबाव है, आपके ऑफिस में कलीग्स हैं जो बैक बाइटिंग कर रहे हैं और आप बहुत परेशान चल रहे हो, लगातार परेशान चल रहे हो और सोच रहे हो कुछ ऐसा हो जाए कि मैं तो कोर्ट केस में विजय प्राप्त कर लूँ, या जो मेरे शत्रु हैं अपन उनको हार्म नहीं करना चाह रहे, बट वो शांत हो जाए, वो डिस्टर्ब ना करें। नहीं, कुछ प्रेशर में अगर आप हो, चाहे वो पुलिस के प्रेशर में हो, XYZ के प्रेशर में हो, सरसों के तेल से आप रोज अभिषेक करना शुरू कर दो और अभिषेक करने के बाद उस व्यक्ति का नाम भी बताओ, परमात्मा से प्रार्थना भी करो कि प्रभु मेरी ये समस्या है, आप सॉल्व करो। बट डेली शुरू कर दो आप, और काले शिवलिंग में ही करना, जब भी शत्रु वाला करना तो काले शिवलिंग में ही करना, और सरसों के तेल से आपका अभिषेक आपको रेगुलर तौर पे करना चाहिए। इसके बाद आते हैं लक्ष्मी। बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए है ना, और प्राप्त करने के लिए क्या है, दो चीज़ है, अगर कर पाए तो पारद शिवलिंग में करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें, पारद शिवलिंग रहे और गन्ने से रस से अभिषेक करेंगे तो बिल्कुल जैसा मेरा अनुभव है और मेरे शिष्यों का अनुभव है, तो लक्ष्मी बिल्कुल प्राप्ति होगी ही होगी और लक्ष्मी ग्रो होना शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी सही में तो रुकना भी शुरू हो जाएगी। जो आपके घर में लक्ष्मी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी लक्ष्मी कमा तो रहे हैं पर रुकती नहीं। अब इन सब उपायों के साथ हर बार कुछ डिस्क्लेमर डालना अनिवार्य है, जीवन का डिस्क्लेमर है कि कुछ ने बोला ये सब करा गुरुजी, लाभ नहीं मिल रहा है। मिलेगा पूरा लाभ, 110% लाभ मिलेगा, पर कंडीशन है मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, चरित्र आपको प्योर रखना है। जब आप ये दोनों चीज़ को ध्यान दोगे तभी आप मांस मदिरा का सेवन करे जा रहे हो, अनैतिक कार्य करे जा रहे हो और फिर बोले गुरुजी हम कर रहे, लाभ नहीं मिल रहा है। ये वैसे ही जैसे मैं जिम का उदाहरण सबको देता हूँ कि लोग जिम जा रहे बोले एब्स नहीं बन रहा है, क्यों, रोज मैं चावल भर भर के खा लेता हूँ, रात में बियर पी लेता हूँ, तो आपको कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, तब कहीं जाकर अपनी फिजिकल बॉडी बनती है। सेम आध्यात्मिक बॉडी भी आपकी कुछ त्याग से बनेगी और यहाँ पे आपको व्यवहारिक तौर पे आपको अनैतिक त्यागना पड़ेगा, अनैतिक चीज़ें, मांस मदिरा दारू, तब बिल्कुल लाभ मिल जाएगा। इसके बाद आता है एक समय का, आपने पूछा कि समय कब करना चाहिए, ये सब मैं अपने उससे बोध से बोल रहा हूँ कि वो महाकाल है जो किसी काल में बंधे ही नहीं है। मेरे हिसाब से जब आपको समय मिले अभिषेक करें, पर अगर अपन किताबों के हिसाब से जाएंगे तो अधिकतर सुबह का पूजन ज़्यादा बेस्ट बताया गया। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त का 3 बजे से 4 बजे का अलग वर्णन है, 4 से 5 का अलग वर्णन है, 5 से 6 का अलग वर्णन है और 6 से 8 का अलग वर्णन है। अगर अपन शास्त्रों से जाएं तो कहा गया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक करके फ्री हो जाओ और बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, बिल्कुल मिलता है, वो तो करें। पर बाई चांस किसी को समय नहीं मिलता है, जॉब अलग अलग समय पर रहती है, डे नाइट शिफ्ट रहती है, तो मेरे अनुभव से प्रेम से आप कर रहे हो तो दोपहर में करो, रात में हो, जब समय मिले आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। वो महाकाल है, हर काल में व्याप्त है वो, तो कोई बंधन वाली बात नहीं। भोले हैं तो मैं तो मानता हूँ मेरे है ही, तो भोले हैं तो कोई बात ही खत्म है वहाँ पे। तो ये आप लोग को करना चाहिए। और एक और चीज़, जब भी अभिषेक करते हैं तो साइड में बैठ के करना है, शिवलिंग के आगे और एग्जैक्ट पीछे नहीं बैठना है। तो जलहरी रहती है, आपको साइड में बैठ के हमेशा करना चाहिए।
तो अत्यधिक लाभ मिले। लोग, बहुत सारे लोग पूछते भी इस चीज़ को कि गुरुजी शिवलिंग के साथ सामने नहीं बैठना, साइड में आप बैठ के अभिषेक करें और पीछे भी नहीं बैठना है, तो आपको लाभ मिलेगा। तो इसका अपन ध्यान दें। गिलहरी जो रहती है तो गिलहरी के सामने ना बैठे, शिवलिंग है और हाँ पीछे जा रहे, और हाँ, और अगर आप शिवलिंग की पूजा ऐसे करते हो, गिलहरी रहती है अपनी ऐसी नॉट में, तो आपका चेहरा पूरब की ओर हो, तो आप शिव जी के अगर आप लेफ्ट में बैठते हो तो और लाभ कर, लेफ्ट में शिव सामने नहीं बैठोगे, आपका फेस पूर्व की तरफ हो जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे नॉर्थ फेसिंग में शिवलिंग है और आप यहाँ बैठे हुए तो आपका फेस पूर्व की हो जाएगा, तो और लाभ कर जाएगा, है ना। तो ऐसा आप लोग करें।